प्रदेश की मंडियों में बाजरे की आवक शुरू हो गई है। 1 अक्टूबर से एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की सरकारी खरीद शुरू होनी थी, लेकिन खरीद शुरू नहीं होने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रेवाड़ी जिले की तीनों मंडियों रेवाड़ी, बावल और कोसली में पोर्टल नहीं चलने के कारण बाजरे की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई, जिस कारण किसानों को अपना बाजरा आड़तियों को प्राइवेट औने पौने दामों में बेचना पड़ा। रेवाड़ी के अनाज मंडी में बाजरे की फसल लेकर पहुंचे किसानों ने कहा कि हरियाणा वेयर हाउस खरीद एजेंसी द्वारा 1 अक्टूबर से एमएसपी पर बाजरे की सरकारी खरीद शुरू होने की बात कही गई थी, जिसके बाद किसान अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंचे, लेकिन यहां कोई खरीद नहीं हो रही थी। यहां तक कि टोकन और गेट पास भी नहीं काटे गए, जिस कारण एमएसपी पर फसल खरीद का दावा चुनावी जुमला दिखाई दिया। आरती अतुल गुप्ता और आरती प्रधान अशोक यादव ने कहा कि वैसे भी चुनाव का समय है, सभी की चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है और 2 अक्टूबर से छुट्टी होने के चलते खरीद कैसे हो पाएगी। अगर खरीद शुरू हो भी गई तो छुट्टी के कारण उठान नहीं होगा और जाम की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए चुनाव और मतगणना के बाद ही खरीद शुरू होगी तो ज्यादा बेहतर होगा। इससे अच्छा तो एमएसपी की बजाय बाजरे पर भावांतर दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता, जिससे किसान प्राइवेट भी अपनी फसल बेच सकता था। प्रशासन की ओर से खरीफ सीजन की फसलों की खरीद के इंतजाम को लेकर विभिन्न खरीद एजेंसियों को जारी निर्देश किया गया कि निर्धारित मापदंडों के अनुरूप फसलों की खरीद की जाए तथा तय समय में भुगतान किया जाए। किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। मंडी में आने वाले किसानों के खाने पीने और विश्राम के प्रबंध भी सुनिश्चित किए जाने चाहिए। यहाँ हम आपको बता दें कि प्रदेश की मंडियों में 1 अक्टूबर से बाजरे की खरीद के निर्देश जारी किए गए थे। इसके लिए करीब 64,000 किसानों ने पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। इसके लिए समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित भी की गई थी, लेकिन पोर्टल नहीं चलने के कारण गेट पास नहीं काटे गए और खरीद भी शुरू नहीं हो पाई। रेवाड़ी में बावल में वेयर हाउस तथा कोसली मंडी में हैफेड द्वारा बाजरा खरीद करने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन किसी भी मंडी में खरीद नहीं शुरू हो सकी, जिस कारण किसानों को अपनी फसल औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर होना पड़ा। वहीं इस बारे में जब हमने मार्केट कमेटी के अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया तो वे अपने कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। बाजरे की परचेज का तो ऐसा है कि अभी कुछ कंफर्म नहीं हो पाया है कि गवर्नमेंट परचेज करेगी कि नहीं करेगी। 1 तारीख का इन्होंने गवर्नमेंट ने न्यूज़पेपर में निकलवा रखा था कि 1 तारीख से हम बाजरा खरीदेंगे, पर अभी नहीं खरीद हो पाई है तो किसान परेशान है, बाहर भीड़ लग रही है, तो अभी कुछ कंफर्म भी नहीं है कि गवर्नमेंट बाजरा लेगी या नहीं लेगी, क्या होगा कुछ अभी बता नहीं सकते इस बारे में। भाई देखो, इलेक्शन के टाइम है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी लगी हुई है। अब ये तो अब भाई इलेक्शन है तो कहेंगे ही कि हम बाजरा खरीदेंगे, एमएसपी पे खरीदेंगे। अब होती है तो पता नहीं लगता ना, ये मुश्किल लग रहा है। इससे अच्छा तो ये लोग अगर भावांतर का डिफरेंस जो इन्होंने लास्ट ईयर दिया था वो दे देते तो प्राइवेट में बाजरा भी बिक जाता, बीजेपी की बात भी रह जाती कि भाई हमने भावांतर दे दिया और इनको बेनिफिट भी मिलता। ये विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि हमारी जो मंडी है बावल, सबियाल और नई अनाज मंडी, ये वेयर हाउस को अलॉट हुई है और वेयर हाउस के पास फिलहाल बारदाना भी अवेलेबल नहीं है। अभी इस विषय में मेरी सचिव महोदय से बात हुई थी, उन्होंने ये बताया है कि वेयर हाउस के जो दीगर अधिकारी हैं जो उच्च स्तर पर बैठे हुए हैं उनको तलब किया है सचिव महोदय ने, वो आएंगे। 2-3 जो है मंडी के व्यापारी बुलाए हैं, उस टाइम पे वो अपना स्पष्टीकरण देंगे। लेकिन इन हालात में अगर परचेज होती है तो मुझे लगता है उसका कोई औचित्य नहीं। ऐसा कुछ तो है जी, खरीद नहीं है जी अभी तो अगर गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी तो बेचोगे, प्राइवेट बेचेंगे। हेलो, मंडी में सुविधा कुछ भी रहा है जी, तो अभी तक तो खरीदी ना है जी। प्राइवेट क्या भाव चल रहा है? प्राइवेट में भी 2350 से 2200-2400 तक अलग अलग रेट है जी। 2650 जी खुश हो गए। हाँ जी, सरकारी बेचेगी, अगर लेगी तो गवर्नमेंट, नहीं लगी तो प्राइवेट बेचनी है जी। अब